मैं उसी के नाम पे रह जाऊंगी पूरी लाइफ, लेकिन किसी और से कभी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, उसका कोई ऐसा पल हो जो हमेशा आपको याद सता रहा हो? उसके सारे पल ही मुझे याद है। किस तरह से मुझे 5-5 रुपए का 2 बिस्कुट देके, ऑरेंज वाला 2 क्रीम बिस्कुट देके मुझे प्रपोज किया था, 10 रुपए के बिस्किट देके। उस टाइम हर उसकी पल, हर उसकी कही हुई बातें, मुझे सब कुछ बहुत याद है। सिर्फ 10 रुपए के बिस्कुट से आपने कैसे प्यार होगा? बड़ा सोच रहा हूँ, भावुक हो गए, बड़ा दुख हो रहा है देख करके। ऐसा नहीं लगता है कि बहुत गलती कर दी हो? बहुत बड़ी गलती की हूँ। मुझे नहीं पता था कि ध्रुव सिंह इतना गिरा हुआ इंसान है और मेरी जिंदगी को इस तरह से। ये है राजपूत है, छोटे कास्ट, तो हम लोग है नहीं कि हम लोग कुछ भी कर ले और मिट जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बेबी हटा दो, और फिर अभी तुम भी बच्ची हो, तुम्हारा एज ही क्या है। हाँ, मुझे थोड़ा भी नहीं पता था। तो मार्च आए थे, 2023 की बात है, 4 मार्च 2023 को वो आए थे पटना में। तो जिसके कारण पति पत्नी के रिलेशन से मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी। 2 महीना का मेरा बेबी था। ऐसे करके मेंटली टॉर्चर किया, तो धीरे धीरे अब लड़का भी ट्रैक से हटने लगा। अब धीरे धीरे 2022 के बाद उसकी एक जगह शादी फिक्स हो गई थी, चांदपुर में उसकी शादी तय हुई थी। मुझे सुनने में आता है, मेरे को कंफर्म नहीं है। तो चांदपुर में आरएसएस के कोई नेता है, उसी के घर में शादी फिक्स हुई थी। लड़की बैंक में कैशियर थी। 25-30 लाख सुनने में आता है कि उसको दहेज मिल रहा था, करना था। और फैक्ट है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मतलब मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे छोड़ेगा। मुझे कभी थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था कि ध्रुव सिंह कभी अनीता सिंह को छोड़ सकता है, क्योंकि हम दोनों का ऐसा रिश्ता था कि अनीता सिंह ही ध्रुव सिंह है और ध्रुव सिंह ही अनीता सिंह है। मैंने आज तक उसके अलावा किसी और लड़के की तरफ देखने की कोशिश नहीं की, ना कभी बात करने की, ना समझने की। ऐसा नहीं था कि हमारे पास शादी के लिए रिश्ते नहीं आए थे। अभी मैं तबीयत खराब है तो मैं ऐसी दिख रही हूँ, मैं बहुत अच्छी थी, बहुत स्मार्ट थी, मेरे स्मार्टनेस के। और फिर ऐसे करने के बाद फिर उसने ज़बरदस्ती, इच्छा के विरुद्ध मेरे, उसने फिजिकल अटेंड का। तो वहीं पे प्रसाद वगैरह भरा जा रहा था, तो सिंदूर रखा था वहाँ पे। उसने पूरा इतना सिंदूर लिया, पूरे मेरे मांग में यहाँ से यहाँ तक पूरा सिंदूर लगा दिया और बोला कि लो, सबको साक्षी मान के आज से मैं तुम्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो मैंने उसको मना की कि नहीं, मुझे नहीं करना है। जो शादी हो जाएगा, शादी के बाद जब करना होगा, जो शादी के बाद कीजिएगा। तो 2017 की बात है ये। तो मम्मी चली आई थी, तो हम लोग वहाँ बैठ के बात कर रहे थे। तो उसने मतलब फिजिकल के लिए फोर्स दिया मुझे। तो मैं उस टाइम बच्ची थी, लगभग मेरा उम्र 17 साल था। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय बलिया के कपूरी गांव में मैं मौजूद हूं, जो फेफना के ठीक बगल में है। और यहां पे एक लड़की है जो पहले शादी का झांसा देता है, और शादी का झांसा देने वाला शख्स शादी का झांसा देता है। इंडियन नेवी का जो व्यक्ति है, इनको शादी का झांसा देता है। इनके कहे अनुसार मैं बता रहा हूँ। फिलहाल यह सच न्यूज़ जागो इस मामले की पुष्टि नहीं कर सकता। मामला तो जांच का विषय है और जांच होनी भी चाहिए। आइए ले चलते हैं और इन्हीं से मिलते हैं कि इन्हें प्यार कब होता है और प्यार के जाल में कैसे फंसाता है। और इनका आरोप है कि मांग में सिंदूर भी भरता है। मांग में सिंदूर किस तरह से भरता है, चलिए पूरी जानकारी हम इन्हीं से लेते हैं। और यही नहीं, लास्ट में सुसाइड भी करने की नौबत आ जाती है। लेकिन कानून हमारा कभी नहीं कहता है कि आप सुसाइड करेंगी, आपको कानून कभी इजाजत नहीं देता है। चलिए पूरी मामले की जानकारी हम इन्हीं से लेते हैं। मैडम, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम अनीता सिंह है। जी मैडम, आपका थाना कौन सा है? आप अपना पूरा परिचय, एड्रेस बताइए। मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं बलिया जिला की रहने वाली हूँ। फेफना थाना विधानसभा क्षेत्र आता है और मेरा ग्राम कपूरी है। मैडम, आपने जो आरोप लगाया है इंडियन नेवी पे, क्या है पूरा मामला? कैसे उसके प्यार में जाल में फंस जाती हैं? बात है 2012 की, जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। लड़का 10th क्लास में पढ़ता था। ध्रुव कुमार सिंह नाम है, यही फेफना का रहने वाला है। उसके पापा का नाम है सुनील सिंह। 2012 में मैं 9th में पढ़ती थी, वो 10th में पढ़ता था। तो उसने प्रपोज़ किया था मुझे शादी के लिए भी प्रपोज़ किया था। तो उस टाइम से लेकर अभी हमारी बात होने लगी, हम लोग कंटिन्यू बात करते थे। 2014 में उसने इंटर पास करके पटना चला गया पढ़ने के लिए। पढ़ाई करने के बाद 2016 के दौरान उसकी सिलेक्शन हो गई इंडियन नेवी में।
उस समय हम लोग बात करते थे, हम लोग दोनों शादी भी करने वाले थे, शादी हमारी फिक्स्ड हो गई थी। तो 2017 में आया था उसने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके, तो घर पे आया था हमारे घर। उसके पूरे फैमिली वगैरह में हमारी बात होती थी, मेरे पूरे रिलेटिव से लेके भाई भाभी सब लोग, पूरे देहात वाद में सब लोगों से उसने बात किया है, मेरे भाभी तक से उसने बात किया है। 2017 में ट्रेनिंग कंप्लीट करके आता है घर पे। तो मेरी मम्मी थी, मैं थी, वहाँ घर से 50-60 मीटर के डिस्टेंस पे मेरा एक डेरा है, गेस्ट हाउस, क्योंकि गेस्ट लोग वहीं पे आते हैं, घर पे कोई नहीं आता है। तो वो वहीं पे आया था, तो हम लोग वहीं पे बैठे थे, बात कर रहे थे। मम्मी जो है कुछ काम आया होगा घर पे, तो चली आई थी, शाम के टाइम में आया था, 6-6:30 बजे करीब में, अगस्त 2017 की बात है ये। तो मम्मी चली आई थी, तो हम लोग वहाँ बैठ के बात कर रहे थे। तो उसने मतलब फिजिकल के लिए फोर्स दिया मुझे। तो मैं उस टाइम बच्ची थी, लगभग मेरा उम्र 17 साल था। तो मैंने उसको मना की कि नहीं, मुझे नहीं करना है, जो शादी हो जाएगा, शादी के बाद जब करना होगा जो शादी के बाद कीजिएगा। तो उसने बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, देखो ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम चाहें तो कहीं भी मार्केट में जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं जो भी करूँ उसी के साथ करूँ। तो मैं बोलूँ ठीक है, ये अच्छी बात है, और कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी और के पास जाए। तो लेकिन फिर भी जब शादी हो जाएगा उसके बाद ही हम आपके साथ कुछ कर सकते हैं। तो उसने वहाँ पे मतलब नवरात्रि वगैरह का टाइम ख़त्म हुआ था, तो हमारे घर पे दुकान वगैरह लगता है प्रसाद का, तो वहीं पे प्रसाद वगैरह भरा जा रहा था। तो सिंदूर रखा था वहाँ पे, उसने पूरा इतना सिंदूर लिया, पूरे मेरे मांग में यहाँ से यहाँ तक पूरा सिंदूर लगा दिया, और बोला कि लो, सबको साक्षी मान के आज से मैं तुम्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और फिर ऐसे करने के बाद फिर उसने ज़बरदस्ती इच्छा के विरुद्ध मेरे उसने फिजिकल अटेंड की। तो आई मैं वहाँ से, जब वो चला गया तो फिर मैं वैसे ही घर पे आई। तो मम्मी देखी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा सिंदूर लगा था, तो मम्मी मुझे मारने लगी, पूरा डांटे वाटे भी। उसके बाद बोली कि उसके पापा को फ़ोन करो। तो मैंने उसके पापा सुनील सिंह को फ़ोन की। तो मम्मी मेरी उनको बताई कि क्या अपने बेटे को शिक्षा दिए हैं कि जाओ कुछ भी करके चले आओ, आइए आपका बेटा आया है, ऐसे ऐसे करके मेरी बेटी के साथ गया है क्या। तो मम्मी बोलने लगी कि शादी करके इसको अपने घर से लेकर जाइए इसको घर। तो बोला कि ठीक है, अभी दोनों बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे तो हम दोनों की शादी करवा देंगे। अभी 2 बेटी है, वो भी पढ़ रही है और अनीता भी पढ़ रही है, तो उसको पढ़ने दीजिए। तो शादी हमारी फिक्स हो गई थी उसी टाइम, 2017 में ही हमारी शादी फिक्स हो गई थी कि हम अब दोनों शादी करेंगे। तो वो हमेशा पटना आते रहते थे रूम पे, और मैं पत्नी की तरह ही रहती थी, उनकी पत्नी बन के ही मैं रहती थी। हमेशा रूम पे आते थे, जब भी छुट्टी से आते थे तो 2-2 दिन 3-3 दिन मेरे साथ रहते थे। फिर घर से जाते टाइम भी 2-2 दिन 3-3 दिन मेरे साथ रहते थे। तो ऐसे ठीक ही चल रहा था। 2019 के बाद उनकी मम्मी मंजू सिंह, उनकी 2 बेटी हैं श्वेता और स्वाति, जिसका नाम रितिका सिंह और प्रीतिका सिंह है, और उसके पापा, इन सब का लड़का नौकरी में था। तो अच्छे दहेज के मतलब दहेज बढ़िया दे के शादी के लिए उसके रिश्ते आने लगे थे, लेकिन लड़का शादी के लिए डिनाई कर देता था, शादी के लिए मना कर देता था। तो उसके माँ बाप अब अंदर लड़के को टॉर्चर करना स्टार्ट किए, और मुझे भी मेंटली बहुत टॉर्चर करते थे। उसकी माँ 2 बहन फ़ोन कर मुझे बहुत परेशान करती थी, गालियाँ देती थी गंदी, बहुत डांटती रहती थी, उल्टा सीधा मुझे बहुत गंदी गालियाँ देती थी। तो जिसके कारण मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, डिप्रेशन में हो गई थी, डिप्रेस्ड हो गई थी मेंटली। इतना उन्होंने मुझे टॉर्चर किया कि मेंटली मैं डिस्टर्ब हो गई थी। उसके बाद से मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। मेरा भाई पटना PMCH हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट कराया था, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। तो वहाँ से एक दिन मैं पूरे रात रुकी थी, लेकिन मुझे होश वगैरह नहीं आया, तो वो लोग वहाँ से रिफ़र कर दिया। तो भाई मेरा गाड़ी बुक करके, मम्मी बोली कि उसको घर पे बुक करके ले आओ, यहाँ से हम लोग ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो भाई मेरा वहाँ से कैसे भी गाड़ी बुक करके लेके आया। फिर मेरा फातिमा हॉस्पिटल मऊ से ट्रीटमेंट चलने लगा। 2 से 3 दिन तक मेरा वहाँ भी ट्रीटमेंट चला 2019 में। फिर धीरे करके मैं रिकवर की। 2021 तक लड़का भी सही था, उसको शादी करना था। और फैक्ट है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मतलब मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे छोड़ेगा। मुझे कभी थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था कि ध्रुव सिंह कभी अनीता सिंह को छोड़ सकता है, क्योंकि हम दोनों का ऐसा रिश्ता था कि अनीता सिंह ही ध्रुव सिंह है और ध्रुव सिंह ही अनीता सिंह है। मैंने आज तक उसके अलावा किसी और लड़के की तरफ देखने की कोशिश नहीं की, ना कभी बात करने की, ना समझने की। ऐसा नहीं था कि हमारे पास शादी के लिए रिश्ते नहीं आए थे। अभी मैं तबीयत ख़राब है तो मैं ऐसी दिख रही हूँ, मैं बहुत अच्छी थी, बहुत स्मार्ट थी। मेरे स्मार्टनेस के कारण ही वो फिदा हुआ था मेरे ऊपर। तो उसने 2021 तक अभी लड़का ठीक था।
वो शादी करने उसकी माँ उसको बहुत प्रेशर देती थी, बोलते थे कि अगर उससे शादी करोगे तो हम पूरे घर वालों को जहर दे के मार देंगे, ये मार देंगे, ऐसे करके मेंटली टॉर्चर किया। तो धीरे धीरे अब लड़का भी ट्रैक से हटने लगा। अब धीरे धीरे 2022 के बाद उसकी एक जगह शादी फिक्स हो गई थी, चांदपुर में उसकी शादी तय होती है, मुझे सुनने में आता है, मेरे को कंफर्म नहीं है। तो चांदपुर में आरएसएस के कोई नेता है, उसी के घर में शादी फिक्स हुई थी। लड़की बैंक में कैशियर थी। 25-30 लाख सुनने में आता है कि उसको दहेज मिल रहा था यहाँ से। अब जैसे दहेज की मैटर आई, अब लड़के का भी माइंड चेंज हो गया, और उसके माँ बाप का तो माइंड पहले से ही चेंज था, क्योंकि अच्छे अच्छे दहेज आते थे उन लोगों के लिए। तो उसकी शादी फिक्स हो गई थी। फिर भी लड़का मेरे पास आता था, वो थोड़ा भी मुझे मतलब पता मुझे नहीं चलने दिया कि उसकी मतलब शादी लग गई है, मुझे थोड़ा भी नहीं पता था। तो मार्च आए थे, 2023 की बात है, 4 मार्च 2023 को वो आए थे पटना में। तो जिसके कारण अब पति पत्नी के रिलेशन से मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी। 2 महीना का मेरा बेबी था। उस टाइम से मैं ध्रुव को बहुत फोर्स करने लगी कि देखिए अब आप तो मुझे शादी करके घर ले चलिए, और नहीं तो आइए कोर्ट मैरिज करके और अपने साथ जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं मुझे वहाँ लेकर चलिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं हटा सकते हैं बेबी को। तो बोले कि वो बोल रहे थे कि देखो इज्जत का है, हम लोग ये है राजपूत है, छोटे कास्ट, तो हम लोग है नहीं कि हम लोग कुछ भी कर ले मिट जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बेबी हटा दो, और फिर अभी तुम भी बच्ची हो, तुम्हारा एज ही क्या है,